चुनाव लड़कर जीतने का रेखा गणित और 5 साल सरकार चलाने का रेखा गणित दोनों में बहुत फर्क होता है। तब क्या पहली बार सीधे पार्षद से मुख्यमंत्री तक की कुर्सी पर पहुंची रेखा गुप्ता इस जिम्मेदारी को सरल सीधी रेखा को खींचने जैसा पूरा कर लेंगी, जहां चुनौती है वादों को पूरा करने में होने वाले खर्च का बजट संभालना। बीजेपी के लिए दिल्ली का गुलदस्ता समझिए अब जाकर पूरा हो पाया। जहां हर बार 7 सांसदों का कमल तो लोकसभा चुनाव में खिल जाता, लेकिन अब की दिल्ली सचिवालय में बीजेपी सरकार का भी कमल खिला तो विजय के फूलों का गुच्छा पूरा हो पाया। लेकिन जितनी सरलता से देखिए, एक ही गुलदस्ते को दिल्ली के 7 सांसद ने एक एक करके मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को देते हुए कुर्सी संभालते वक्त न केवल स्वागत कर लिया, बल्कि मितव्ययिता का परिचय भी दिया। सवाल है, क्या ऐसे ही खर्चों का रेखा गणित रेखा गुप्ता की दिल्ली सरकार संभाल पाएगी, जहां प्रधानमंत्री का वादा है। मैं दिल्ली वालों को विश्वास दिलाने आया हूं, भाजपा सरकार में दिल्ली में जनहित की कोई योजना बंद तो नहीं होगी। सुरक्षा से लेके एम्पावरमेंट तक, आर्थिक एम्पावरमेंट, ये सारे एक एक बिंदु पे काम किया जाएगा। इसका पूरा लेआउट प्लान बनेगा। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है दिल्ली के लिए, इसको इम्प्लीमेंट हम सब लोग मिलकर करेंगे। यानी जो पहले मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त बस यात्रा, मुफ्त तीर्थ यात्रा की स्कीमें हैं, वो तो चलती ही रहेंगी। बाकी रेखा सरकार को बीजेपी के नए वायदे भी लागू करने हैं, जिसका तगादा सरकार की शपथ के पहले दिन से अरविंद केजरीवाल की पार्टी करने लगी। 2500 रुपए प्रति माह दिल्ली की हर महिला को जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है, उसको कैबिनेट में पास किया जाए। यही भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया, यही वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, और यही वादा दिल्ली की अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने किया कि पहली बैठक में ही 2500 रुपए प्रति माह की स्कीम पास होगी। देखिए, सरकार हमारी है, एजेंडा हमारा है, तो काम हम ही करने दीजिए ना। आपको हर चीज में कहने की जरूरत नहीं है। उन्हें कहिए कि जब आपका कार्यकाल था आपने किया। रेखा गुप्ता की सरकार और उनके 6 मंत्री वायदा पूरा करने के विश्वास की लकीर खींचते हैं, लेकिन ये बजट का रेखा गणित सीधा नहीं है। मान लीजिए 8 मार्च तक महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए कैश खाते में देने वाली योजना को सरल रेखा के तौर पर बीजेपी खींच भी देती है, लेकिन इस वादे पर सालाना 11,400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आने की वक्र रेखा बजट के सामने खींची दिखेगी। दिल्ली में पहले से चलते वादों को पूरा करने की संगामी रेखा भी होती है, जहां मुफ्त बिजली पर पहले से होता आ रहा 3600 करोड़ का खर्च होता ही रहेगा। 20,000 लीटर मुफ्त पानी देने में 500 करोड़ रुपए, मुफ्त बस यात्रा पर 200 करोड़ रुपए सालाना समेत 2024-25 में सब्सिडी का कुल खर्चा 11,000 करोड़ रुपए अब भी जारी रहेगा। और तब सब्सिडी पर ही वक्र रेखा का गणित ये कहता है कि रेखा सरकार को सालाना 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की जरूरत होगी। और फिर अब तक कुल 78,000 करोड़ के बजट वाली दिल्ली में वादों का रेखा गणित कैसे संभलेगा, कैसे खींचेगा, कैसे बनेगा। दिल्ली में सत्ताधारी बीजेपी को इसीलिए भरोसा डबल इंजन की सरकार पर है। देखिए, बहुत सारी चुनौतियां तो हैं ही, क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में दिल्ली में जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए। मगर इसके साथ में खुशी भी है कि हमको प्रधानमंत्री जी का साथ मिलेगा। भारत सरकार के साथ मिलकर उनकी सारी योजनाओं को, विजन को दिल्ली में लेकर आना और सारी जनता के जितने भी हमने वायदे किए सबको पूरा करना, ये हमारे सामने चुनौती है और हम सारे वायदों को पूरा करेंगे। 27 वर्ष बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में यहाँ पर लौटी है।